बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चों बेसिकली एक तरीके का एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक दो पार्टीज के बीच में, जहां पे हम ये वादा करते हैं कि हम किसी भी सामने वाले पर्सन एक स्पेसिफाइड डेट पे एक स्पेसिफाइड सम पे करेंगे। ठीक है, आइए तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे वर्क करता है सबसे पहले ये देखा था होगा। सेलर क्या करेगा, अपना गुड्स सेल करेगा बायर को, और बायर को उसको सेलर को पैसे देने होंगे। बायर को इन रिटर्न में सेलर को पैसे देने होंगे 10,000, जो कि वो इमीडिएटली नहीं देगा, वो बोलेगा कि मैं आपको बाद में दूंगा। तो बाद का मतलब कब, तो सेलर अपने अमाउंट को सिक्योर करने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा, क्योंकि पैसे किसको चाहिए, एक्स को चाहिए। धड़कनें किसकी तेज रहेंगी, एक्स की रहेंगी। जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाते तब तक उसकी धड़कनें हमेशा तेज रहेंगी। तो पैसे इसको चाहिए, गुड्स इसका लगा हुआ है, धड़कनें इसकी तेज है, तो बिल को ड्रॉ कौन करेगा, एक्स। तो इसको हम लोग और क्या बोलेंगे, ड्रॉवर बोलेंगे। सर जिसके नाम पे ड्रॉ करेगा उसको क्या बोल देंगे, ड्रॉई, यानी कि बायर के नाम पे ड्रॉ करेगा। और ड्रॉ करते वक्त याद रखिएगा वो ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि प्लीज सर मेरा पैसा दे दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा वो ऑर्डर देगा। ठीक है, ये अनकंडीशनल एंड एक्सप्रेसिव ऑर्डर होता है। साफ साफ आपको लगेगा वो वर्ड्स पढ़ करके कि हाँ सामने वाले पर्सन ने ऑर्डर दिया है, और अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। क्लियर, कोई कंडीशन इसके साथ अटैच नहीं होगी। ऐसा नहीं कि वो पैसे लेने गया और सामने से वो बोल रहा है कि पहले डांस करके दिखाओ फिर मैं पैसे दूंगा, ऐसा करके, ऐसा वाला कुछ भी कंडीशन नहीं अटैच होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने ऑर्डर दे दिया, ये उन्होंने उसको ऑर्डर लिख करके दे दिया। क्लियर, अब जैसा ही ऑर्डर आएगा वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, ओके सर मैं आपका ये जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट करता हूँ और आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर, और जिसके अगेंस्ट में एक्सेप्ट किया जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, एक्सेप्टी बन जाएगा। और ड्यू डेट आने पे, ड्यू डेट आने पे जो वाई है वो पैसे दे देगा, इसको हम लोग उस केस में बोलेंगे पेयर। और जिसको पैसे रिसीव होंगे बच्चों वो कौन हो जाएगा, पेई हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा, पेई हो जाएगा। अब हमने ये एक पॉइंट ये भी देखा था कि ऑल्दो जो ड्रॉवर है और जो पेई है वो दोनों सेम पर्सन होने चाहिए, लेकिन कभी कभी वो दोनों सेम पर्सन नहीं होते सर। ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे हो जाएगा कि जब एक्स जो है अपना जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो किसी थर्ड पर्सन को दे दे, इंडोर्स कर दे, डिस्काउंट करवा ले बैंक से, या कोई भी अदर केस में भी अप्लाई अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पोजीशन किसी और को दे देगा। यानी कि अगर इंडोर्समेंट के केस में सपोज कर लीजिए मिस्टर सी के पास ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, तो मिस्टर सी उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पोजीशन उन्होंने कंसिडर ले लिया, उसके वो होल्डर हो गए, मतलब उन्होंने होल्ड कर लिया अब बिल। तो उस केस में हम लोगों ने ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा था, तो एक्स जो है वो इंडोर्सर हो जाएगा, इंडोर्सर हो जाएगा, और जो सी है बच्चों वो इंडोर्सी हो जाएगा, जिनको बिल एंडोर्स किया गया। अब पैसे लेने कौन जाएगा, सी, तो इस केस में पैसे जो पेई है वो कौन हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया क्या सबको, सारे बच्चे बोलेंगे यहां तक समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, यस सर। ओके बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ तक हमने एक ओवरव्यू ले लिया, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं, और कई बातें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि तीन चीजें होती है, एक तो सेलर होगा, एक तो बायर होगा, और एक स्पेसिफिक सम होगा। क्लियर, ये तीन चीजें मिलाकर के आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री देखा था, सबसे पहले ये 8th सेंचुरी में यूज किया गया था, किसने यूज किया था, अरब मर्चेंट ने। बहुत ही बेसिक सा वर्जन उन्होंने यूज किया था, मतलब सिंपल सा वर्जन, ऐसा फिर उसके ढेर सारे यूजेस नहीं हुआ करते थे जैसे कि अभी हुआ करते हैं। मतलब आप उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो है आप डिस्काउंट भी करवा सकते हो, इंडोर्स भी कर सकते हो, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं होता था उस टाइम, बस उन्होंने बेसिक सा वर्जन यूज किया था। उसके बाद धीरे 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 हम लोगों ने और उसमें इवोल्यूशन करते गए, और 13th सेंचुरी में नए नए कॉन्सेप्ट ऐड हुए जिसको कि आज हम लोग यूज कर रहे हैं करंट सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में। ठीक है, तो वो कहाँ पे यूज हुआ था, लैम्बर्ट में, आपका नॉर्दर्न इटली में।
क्लियर। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद और भी कुछ चीजें हम लोगों ने देखा, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसमें हमने देखा इसका ड्रॉवर होना चाहिए, ड्रॉई होना चाहिए, पेई होना चाहिए, होल्डर होना चाहिए, एक्सेप्टर होना चाहिए, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड होना चाहिए। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड का मतलब कि अगर मान लेते हैं वाई एक्सेप्ट करने से मना कर दे, वाई एक्सेप्ट करने से मना कर दे, तो कोई दूसरे पर्सन का नाम लिखेंगे जो उसको एक्सेप्ट करेगा। अब मिस्टर जेड जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वाई की जगह पे मिस्टर जेड ने एक्सेप्ट कर लिया। तो सर लास्ट क्वेश्चन जब क्लास हम लोगों का एंड हो रहा था तो कल ये क्वेरी आई थी कि सर उस केस में पेमेंट कौन करेगा। तो अगर मिस्टर जेड ने एक्सेप्ट किया, मिस्टर जेड ने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ पेमेंट करूंगा, तो अब मिस्टर जेड जो है वो पेमेंट करेंगे। अब मिस्टर वाई के ऊपर से कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी पेमेंट करने की, ठीक है। अब वो उनके ऊपर है, मतलब ऑल्दो मिस्टर जेड ने पेमेंट किया है जिसका मजा मिस्टर वाई ने लिया है, ऑल्दो लॉ के नजर में पैसे जो है वाई को ही देने चाहिए, तो वाई क्या करेगा, जेड को वो फ्यूचर में पेमेंट कर देगा, ठीक है। अगर नहीं करता है तो वो लॉ की नजर में गलत माना जाएगा। अगला पॉइंट क्या होता है, उसमें फिर हम लोगों ने देखा था एसेंशियल एलिमेंट और भी देखे थे, कुछ राइटिंग में होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने वहां पे देखे थे, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि किस किस टाइप के बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। सबसे पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइट। पेबल एट साइट, यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पेबल एट डिमांड भी, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एट डिमांड। एट डिमांड का मतलब जैसे कि हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को साइन करवा लिया, सामने वाली पार्टी से एक्सेप्ट करवा लिया, अब हम क्या करेंगे, हम मतलब मिस्टर एक्स क्या करेंगे, उनके यहाँ पे कभी भी पहुंच जाएंगे, कभी भी पहुंच जाएंगे पैसे लेने, और मिस्टर वाई को उनको कभी भी पैसे देने होंगे। क्यों, क्योंकि सर ये जो बिल है ये पेबल एट साइट है। पेबल एट साइट का मतलब जैसे ही उसके पास पहुंचा वैसे ही उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी पेमेंट करने की, ठीक है। यहाँ पे कोई ड्यू डेट का हम लोग वेट नहीं करेंगे। क्लियर है क्या सबको? देखिए क्या लिखता है, देखिए क्या, चलिए बहुत बढ़िया। दे आर पेएबल ऑन डिमांड व्हेन द बिल इज गिवन टू ड्रॉई, ड्रॉई मतलब वाई, ड्रॉई ही और शी मस्ट पे द अमाउंट। जैसे ही उसको बिल दिया गया, ये लो बिल का पैसा दो, तुरंत वो बिल का पैसा देगा। क्लियर। अब नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आफ्टर अ सर्टेन, एक सर्टेन पीरियड के बाद, जैसे कि हम लोग मैक्सिमम केस देखते हैं जहाँ पे ड्यू डेट है वो ड्यू हो चुकी है, जो डेट देना चाहिए, तो इट इज कॉल्ड टर्म ड्राफ्ट। यहाँ पे पीरियड से, तो टर्म ड्राफ्ट एंड बिकम पेबल आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। जैसे ही वो टाइम पीरियड बीता, आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई, आपके ऊपर लायबिलिटी टू पे आ गई। क्लियर है सबको? यहां तक बात सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Sir, you point repeat solution. ओके चलिए बहुत बढ़िया, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो तरीके का हो गया। एक तो सबसे पहले आपका पेबल एट साइट, मतलब सामने जैसे ही वो पार्टी पहुंच जाएगी, एक्स वाई के पास पहुंच जाएगा कि चलो पैसे दो, तो उसको देना पड़ेगा जब भी पहुंच जाए, ऐसा कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड क्या होगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज 2 मंथ, 2 मंथ आफ्टर द डेट, 2 मंथ्स आफ्टर द डेट, आफ्टर द आज के डेट से 2 महीने बाद, अब जैसे ही 2 महीना बीता, जैसे ही बीता, तो उसी दिन से सामने वाली पार्टी जो ड्रॉई है उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ पेमेंट करना है, ठीक है। पार्टी के ऊपर लायबिलिटी कब अराइज होगी, जैसे ही वो जो पीरियड है, वो जो सर्टेन पीरियड है, टाइम पीरियड वो बीत जाएगा, और ये जो सर्टेन अचानक से, वो पहले से पीरियड के बाद आपने क्लियर है क्या यहाँ पर? सारे बच्चे Yes, बोलेंगे sir. क्लियर है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इनलैंड बिल। इनलैंड बिल मतलब कि जहां पे ड्रॉवर और ड्रॉई कंट्री से बिलोंग करे, ड्रॉवर और डीम कंट्री से बिलोंग करे। बिल विच इज ड्रॉन इन इंडिया, बोथ द ड्रॉवर एंड द ड्रॉई
आर फ्रॉम इंडिया एंड ऑल्सो पेएबल इन इंडिया कॉल्ड द इनलैंड बिल, और इसका पैसा भी इंडिया में ही देना है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनलैंड बिल। ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, ड्रॉन ऑन अ पर्सन इन इंडिया, पेएबल इन वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि ये आपका इंडिया हो गया, मिस्टर एक्स वो बाहर है और मिस्टर वाई जो है अंदर है, मतलब इंडिया के अंदर है, ठीक है, तो अगर इन लोगों के बीच में कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है तो इसको फॉरेन बिल बोलेंगे। सर इसका मतलब जो एक्स है वो इंडिया में नहीं हो सकता बच्चों, ये भी हो सकता है, मतलब अगर एक्स इंडिया में है और वाई बाहर फॉरेन कंट्री में है तो इसको भी फॉरेन बिल बोल। दो में से कोई एक पार्टी आपकी फॉरेन बिल मतलब फॉरेन में होनी चाहिए, बात समझ में आ रहा है, दो में से कोई एक पार्टी आपकी फॉरेन में होनी चाहिए, ड्रॉवर या ड्रॉई। क्लियर है सबको? तो ऐसे बिल को हम क्या बोल देंगे, ऐसे फॉरेन बिल बोल देंगे। तो इसका फॉर्मेट अलग क्लियर होता है है क्या? सबको? इसका फॉर्मेट आपका अलग नहीं होगा, इसका फॉर्मेट आपका लगभग सेम ही होगा, मतलब हाँ फिर वहां पे आपको इंटरनेशनल लॉज में चले जाएंगे, ठीक है, वहां पे आप इंटरनेशनल लॉ के अंडर में चले जाएंगे। यहाँ तो इंडिया में है दोनों, तो इंडियन लॉ के अंदर लगे, मतलब इंडियन लॉ आपके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन जैसे ही आप फॉरेन बिल के अंदर में जाएंगे तो फिर वहां पे वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है अलग अलग कंट्री के साथ में, उनके सारे प्रोविजंस आपके ऊपर लगने पड़ेंगे, तो हो सकता है कि फॉर्मेट चेंज हो जाए, लेकिन जो आपका कोर कॉन्सेप्ट है वो एकदम सेम रहेगा, जो आपका कोर कॉन्सेप्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वो एकदम सेम रहेगा, हो सकता है कि फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाए। क्लियर? यस सर। क्योंकि वहां पे फिर इंटरनेशनल लॉज लगने लगेंगे ना आपके ऊपर। ड्यू डेट ऑफ द फॉरेन बिल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच ड्रॉई सीज इट एंड एक्सेप्ट इट, ठीक है, क्लियर? देखिए ये क्या बोलता है, अब जैसे इनलैंड बिल में क्या होगा, इनलैंड बिल में जिस दिन हमने बिल बनाया, जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए जिस दिन हमने बिल बनाया उसी दिन से डेट काउंट होना शुरू हो जाएगा, जिस दिन हमने बिल बनाया उसी दिन से डेट काउंट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फॉरेन बिल में ऐसा नहीं होगा। फॉरेन बिल में क्या, दिन जो आपका ड्रॉई है वो देखेगा, एक्सेप्ट करेगा, उस दिन से वो डेट स्टार्ट होगा, उस दिन से पीरियड स्टार्ट होगा। जैसे सपोज कर ले 14 को बनाया इन्होंने बिल और उसके पास पहुंचा, ठीक है, मतलब हो सकता है कि 2-3 दिन का टाइम लग गया, फॉरेन में जाना है, फॉरेन से आना है, 2-3 दिन का टाइम लग, 20 मई को उसके पास बिल पहुंचता है और 20 मई को एक्सेप्ट करता है, तो इस दिन से आपका ड्यू डेट काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? ये कहां पे अप्लाई होगा, सिर्फ फॉरेन बिल पे अप्लाई होगा, सिर्फ। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ भैया। ठीक है, तो फॉरेन बिल क्वेश्चन आएगा तो इस चीज को ध्यान देना होगा, ऑल्दो ऐसा पूछेगा आपसे। क्लियर? चल अब आते हैं, बात कर लेते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1988 के अंडर में आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो गवर्न किया जाता है। इंडियन नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये एक्ट अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना, ठीक है, ये एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, मैं इसको स्टार मार्क दे रहा हूं, आपसे पूछ लेगा जो चेक होते हैं, प्रॉमिसरी नोट होते हैं, चेक भी इसी के अंदर में आता है, जो हम लोग चेक इशू करते हैं वो भी इसी के अंडर में आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर में आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस पॉइंट को आपको एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। क्लियर है सब? और इस कोई भी एक्ट जो होता है वो जिस ईयर में बना होता है उस ईयर के साथ ही आप याद रखेंगे। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया आर गवर्न बाय इंस्ट्रूमेंट एक्ट 18 ईयर्स इन सेक्शन 5। अब सेक्शन 5 में इसका डेफिनेशन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर टू पे कंडीशनल, ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल, कंडीशन नहीं लगाया गया ऑर्डर के साथ, अमाउंट इज सर्टेन, और अमाउंट है वो सर्टेन है, स्पेसिफिक है,
ऐसा नहीं कि जितने का सामान ना पैसा देंगे, अरे लिख दो भाई, लिख दो कितने का सामान खरीदा दीजिए। इट ऑल्सो इंक्लूड फ्यूचर इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ एक्सचेंज इफ देयर इज डिफॉल्ट इन द पेमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये भी डिसाइड कर रहे थे कि अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो आपके ऊपर इस रेट से इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें भी हम लोग क्या करेंगे वहीं पे रिकॉर्ड। Bank of India and India's government are the only entities that can draw a bill payable on demand to the person who is the bearer of the bill। ठीक है, तो हम लोगों ने जो दो टाइप का बिल देखा था ना, बिल बिल्स ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइट वो सिर्फ और सिर्फ दो लोग ही इशू कर सकते हैं। कौन कौन? आरबीआई और ये दो लोग के अलावा और पेबल एट डिमांड बिल इशू। अरे बोलिए, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. नहीं चलिए बहुत बढ़िया। मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया? नहीं देखिए सर, जो लास्ट पॉइंट था वो नहीं है। ओके, यहाँ पे कहने का मतलब है कि सर बिल सा देखा हो गया, वो दो तरीके का हो गया। मतलब पेमेंट के हिसाब से कि कब पेमेंट या ड्रॉई के ऊपर लाइबिलिटी कब आएगी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपका बिल जो है वो दो तरीके का हो गया। एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइट। पेबल एट साइट का मतलब मिस्टर एक्स बिल उठाएंगे और हंसते हुए पहुंच जाएंगे वाई के पास कि चलो 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 पैसा दो। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब तक वो सर्टेन पीरियड नहीं बीतेगा, मतलब 2 महीना 3 महीना जितना भी डिसाइडेड है वो नहीं बीतेगा, तब तक मिस्टर एक्स नहीं जा सकते। तो पेबल एट साइट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों पे इंडिया में अप्लाई होगा, एक तो अपना आरबीआई और दूसरा इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये दो लोगों कोई भी पेबल एट डिमांड वाला बिल कर सकता। बाकी सारे पर्सन जितने भी लोग हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर बनाएंगे तो पेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसी के तरीके से बनाएंगे, मतलब पेबल एट डिमांड वाला नहीं बनाएंगे। क्लियर है क्या आपको? यस सर। जी भैया। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। यहाँ इस पैराग्राफ पता चला जो कि आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। किसी का माइक ओपन है? जिसका भी माइक ओपन है प्लीज बंद कर लीजिए। द नीड एंड मोस्ट एक्सपोर्ट तब एविडेंट माना जाता है या मतलब सही माना जाता है जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। में क्या मिल जाता है, सामने वाली पार्टी पहले ही बोल देगी। एक्सपोर्ट में क्या होता है बच्चों, हम गुड्स बना करके फॉरेन में भेज रहे हैं। अब हम अपने बगल का भरोसा नहीं कर पाते हैं, बगल में दुकान वाला है उससे भरोसा नहीं कर पाते हैं। यहाँ तो है कंट्री में बैठा हुआ, वो तो दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है। तो हम लोग एक्सपोर्ट करने से पहले क्या कर, चेंज भेजो तो फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे। तुम क्या करो, पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेजो तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में ज्यादा एविडेंट होता है, ज्यादा सुटेबल लगता है कि हाँ सामने वाली पार्टी ने दिया है, अब हम क्या करेंगे उसको, ठीक है, करेंगे। ढेर सारा रिस्क होता है जब भी हम लोग फॉरेन में एक्सपोर्ट का, डोमेस्टिक कंपनीज को उतना नहीं मालूम होता है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले ही ले लेना चाहिए सामने वाली पार्टी से। क्लियर? अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन हेल्प इन काउंटरिंग सम ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द देम आर। क्या क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है? मैक्सिमम केस में फॉरेन ट्रांजेक्शन होते हैं वहीं पे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। ऑल्दो यहाँ पे भी हम लोग उतना करते हैं लेकिन मैक्सिमम वहीं पे यूज होता है। देखिए जैसे कोई कंपनी है यूके और ये कंपनी
ठीक है। तुम मतलब इंडिया वाले को ऑर्डर दे दिया, बोला कि 5,000 यूनिट तुम हमको बना के भेजो, बना के भेजो। तो यूके वाला क्या बोलता है कि ठीक है, सॉरी इंडिया वाला क्या बोलता है, ठीक है हम देंगे, लेकिन हमको पैसा पैसा कैसे दीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में। आप हमें क्या करिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में दीजिए। क्लियर। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बना के दे रहा है, देखो सेलर कौन है, याद रखिएगा सेलर कौन है, इंडिया वाला या यूके वाला, सेलर कौन है, सेलर कौन है, इंडिया वाला। इंडिया वाला सेलर है ना, यूके वाला तो बायर है बच्चे। यस सर। मिस्टर ए जो है वो सेलर है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कौन करेगा, ए। ए इंडिया धड़कने की। किसकी तेज रहेंगी, इंडिया धड़कने की। किसकी तेज रहेंगी, इंडिया वाला, ए इंडिया वाला इंडिया ए, की। ठीक है। तो इंडिया वाला जो है वो बिल ड्रॉ करके इनको देगा, बोलेगा को भेज देगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये वापस उसको एक्सेप्ट कर देगा। सही है, एक्सेप्टेंस आया तो इसका मतलब ये सिक्योर हो जाएगा कि इनको पैसे मिलने वाले हैं, इनको पैसे ही बिल आएगा, वो प्रोसेसिंग करेगा अपना सारा 5,000 देगा और उसको क्लियर, और प्रोडक्ट जैसे ही भेजा और 3 महीने के बाद उसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा भी ले लेगा। तो पहले ही अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लेते हो तो आप क्या हो जाओगे, सिक्योर हो जाओगे। तो कांस्टेंट फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ एक्सचेंज कैन एडवर्सली इफेक्ट द लॉन्ग term trading arrangements. In such a scenario, the fixed term of payment which is laid out in the bills of exchange can assure to the give exporters to receive the fixed price. कहने का मतलब है, इन शॉर्ट हम लोग समझ लेते हैं, कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि भाई जो फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज मतलब इंडिया और यूरो जो यूके का करेंसी है, उसमें जो फ्लक्चुएशंस आता रहता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे ट्रेडर्स को लॉस हो जाए। ठीक है, तो ऐसे लॉसेस के से बचने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हेल्प लेते हैं। क्लियर। क्योंकि देखिए ऑर्डर मिला 3 महीने पहले और पैसा आएगा, गुड्स जाएगा, वो गुड्स यूज करेंगे, देखेंगे सही चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर उसके बाद वो उसको बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे तो हमें पैसा भेजेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हो सकता है कि जो रेट है करेंसी का वो फ्लक्चुएट करे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम लोग पहले ही अगर एडवांस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लेते हैं तो हम सिक्योर रहते हैं अपने एंड पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखता है, द एक्सपोर्टर इज ऑल्सो गेटिंग प्रोटेक्शन विथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो एक्सपोर्टर होता है, जो जो बेच रहा है, जो सेलर है, वो भी क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा कि भाई उसका पैसा जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। द एक्सपोर्टर कैन ड्रॉ अप अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद देयर बैंक एंड सबमिट इट टू द इम्पोर्टर्स बैंक। और जैसा ही उसको ड्रॉअर को क्या करेगा, ड्रॉवर जो बिल का है वो अपने बैंक को दे देगा बिल ड्रॉ करके, और अपना जो बैंक है उसका, अब बैंक का काम क्या है, बैंक उसका बिल इंपोर्टर के बैंक तक पहुंचाएगा, और इससे क्या होगा, पहले ही उसको बिल मिल जाएगा, एक्सेप्ट होकर तुरंत इसके पास आ जाएगा बैंक के थ्रू। मतलब जो भेजने का और लेने देने का काम है वो सब बैंक इस जो एक्सपोर्टर है उसके बिहाफ पे करेगा। गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हर कोशिश करती है। ठीक है, तो इस तरीके की भी फैसिलिटी बैंकों के पास में उन्होंने रखा हुआ है कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है आप उसको ये सर्विसेज दीजिए। कई कई जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट और कई कई जगह पे बहुत कम सा चार्ज लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास बिल आएगा हम लोग क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे, भैया चलो हाँ पेमेंट तो हमें मिलने वाला है। दिस वे in which they don't change the importer for the payment in the event of the agreement। कहने का मतलब है कि भाई जो सामने वाली पार्टी है उसको हम पकड़ेंगे नहीं तो चलो पैसा दो पैसा दो पैसा दो, नहीं, हम लोगों के पास बिल है, हम तुरंत उसको इनकैश करवा लेंगे। अगर वो पैसा नहीं देता है, एक बार हमने बिल दिखाया, चलो पैसा दे दो, अगर नहीं देता तो हम लोग उसको घूमने नहीं जाएंगे, तुरंत डिस्काउंट करवा लेंगे, वो समझे। क्लियर। तो इस तरीके से हम अपने आप को सिक्योर रख लेंगे। ठीक है, फिर उसका हमने एग्जांपल देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, टर्म्स एंड कंडीशन देखे थे। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस। सबको क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक sir. सारी बातें क्लियर? यस सर। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए प्रोमिसरी नोट क्या होता है बच्चों। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, दो पार्टीज हम लोगों ने देखा, एक्स और वाई। एक्स मेरा सेलर है,
और वाई मेरा बायर है, वाई कौन हो गया, मेरा बायर हो गया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ऑल्दो बिल कौन बनाएगा, हमेशा एक्स बनाएगा, बिल को ड्रॉ कौन करेगा, हमेशा एक्स करेगा। लेकिन कभी कभी मान लेते इंसानियत जाग जाती है, वाई बोलता है कि सर आप मत कष्ट करिए, मैं खुद आपको प्रॉमिस कर देता हूं, मैं खुद आपको प्रॉमिस कर देता हूं। तो ये प्रॉमिसरी नोट बना के किसको भेजेगा, एक्स को भेजेगा। मैंने अब बात समझ में आया, यहाँ पे कहानी उल्टा हो गया, बायर सामने से आके प्रॉमिस कर रहा है कि सर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज मत बनाइए, मैं आपको ये प्रॉमिसरी नोट दे देता हूं, मैं आपको सामने से प्रॉमिस कर देता हूं। ठीक है, तो वाई क्या करेगा, यहाँ पे प्रॉमिस करेगा। क्लियर, सामने से वाई क्या करेगा, प्रॉमिस करेगा एक्स को कि मैं इस डेट के बाद या इतने डेट इतने पीरियड में मैं आपको पैसे दे दूंगा। क्लियर, ऐसा सपोज कर लीजिए तब हो जाएगा जब एक्स से वाई से, भैया पहली बार बोल रहा है उससे पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो, नहीं दे पा रहा है, बार बार वो बोल रहा है दे दूंगा, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा। तो मिस्टर एक्स करो ठीक है, तुम बोल रहे हो, लिख दो इसी बात को, तुम बार बार हो ना कि मैं दे दूंगा, 2 दिन में दे दूंगा, हफ्ते भर में दे दूंगा, 1 महीने में, तो तुम इसी बात को लिख के प्रॉमिसरी नोट पे मेरे को भेज दो। तो जैसे ही वो लिख के भेज देगा, तो स्टैम्प पेपर पे लिख के भेजेगा, और वो तुरंत क्या हो जाएगा, लीगल हो जाएगा। और अगर इस बार वो पैसे नहीं देता है, तो मिस्टर एक्स पूरा लॉयर और वकील के साथ उसके पास पहुंच जाएगा, लॉयर वकील जज सबके साथ पहुंच जाएगा, आ जाओ चलो चलो चलो, पैसे तो तुम्हें अब देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टैम्प पेपर पे तुमने लिख के प्रॉमिस किया था। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो प्रॉमिसरी नोट का मेकर कौन होगा, यहाँ पे मेकर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मेकर बोलते हैं उसको। तो मेकर आपका वाई रहेगा, और जिसके लिए बना रहा है मेकी, वो आपका एक्स हो जाएगा। क्लियर है क्या, सबको समझ में Yes, आया sir. क्या? ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं अगेन। यहाँ पे क्या है, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। यहाँ पे वाई जो है वो अनकंडीशनल प्रॉमिस करेगा पे करने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन लगा देगा। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है। क्लियर है सबको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है। वही दूसरी, डेटर मेक द प्रॉमिस टू पे द क्रेडिटर, यहाँ पे पेमेंट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉमिस कौन कर रहा है, डेटर मेक द प्रॉमिस टू पे द क्रेडिटर, डेटर को बायर हो गया वो। क्लियर, जिसको हमने क्रेडिट सेल किया हुआ है वो, तो जो एक्स है उसने क्रेडिट सेल किसको किया है, वाई को। क्रेडिट सेल करने ये वाई जो है ये, ठीक है, तो क्या लिखता है, प्रॉमिस टू पे द क्रेडिटर। क्लियर है क्या यहाँ पे ये पॉइंट, सारे बच्चे बोलेंगे सबको क्लियर है क्या? यस सर। Sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये थोड़ा सा है बोरिंग लग रहा है आप लोगों को, थ्योरी है थोड़ा सा बोरिंग का इंटरेस्ट बना रहे। क्लियर है क्या, चलते हैं। क्या लगता है, ड्रॉन बाय अ सेलर ऑफ गुड्स मेक एन ऑर्डर टू द डेटर, ऑर्डर देता है डेटर, चलो 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 पेमेंट करो, बहुत तुम आए, अब तुमको पेमेंट करना। क्लियर, अगला पॉइंट क्या बोलता है, फॉरेन प्रॉमिस मेक इन अ सेट ऑफ वन ओनली। जो फॉरेन का प्रॉमिसरी नोट होता है वो एक ही सेट में बनाया जाता है, लेकिन जो होता है वो 3 सेट में, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है फॉरेन का वो 3 सेट में बनाया जाता है। इस बात को आप लोग एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो फॉरेन का एक्सचेंज है ऑफ एक्सचेंज वो 3 सेट में बनाया जाता है, लेकिन उसकी बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट में बनाया जाएगा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। क्लियर है क्या? ओके, अगला पॉइंट क्या, प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड रिक्वायर्स स्टैंप ड्यूटी। जो भी प्रॉमिसरी नोट अगर आप पेबल एट बनाते हो, पेबल ऑन डिमांड का मतलब कभी भी आप आ जाइए, मैं आपको कभी भी पेमेंट कर दूंगा।
अगर बोल रहा है वाई कि आप सर कभी भी आ जाइए, मैं आपको कभी भी पेमेंट कर दूंगा, तो इसका मतलब वो पेबल ऑन डिमांड है, जब आप मांगोगे तब मैं आपको दे दूंगा। तो ऐसे केस में आपको स्टैंप ड्यूटी लगेगा, प्रोमिसरी नोट पे स्टैंप ड्यूटी लगेगा। जैसे प्रॉपर्टी का हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो स्टैंप ड्यूटी पे करना होता है ना, उसी तरीके से। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब हम लोग डिमांड पे करेंगे तो कभी आपका स्टैंप लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि डिमांड पे करने वाला कौन है? आरबीआई है, इंडियन गवर्नमेंट है, और वो खुद अपने पेमेंट पे स्टैंप ड्यूटी लगा के, अब स्टैंप ड्यूटी तो उन्हीं लोगों के पॉकेट में जाता है ना, तो अल्टीमेटली वो खुद ही एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरे पॉकेट में थोड़ी ना डालेंगे, तो वहां पे स्टैंप ड्यूटी आप क्या। अगला पॉइंट, प्रोमिसरी नोट में बच्चे सिर्फ दो ही पार्टीज होंगी, एक तो ड्रॉवर होगा और दूसरा पेई होगा। ड्रॉवर जो बिल बना रहा है और पेई जो पैसे रिसीव कर रहा है। ड्रॉवर जो पैसे, अरे बिल बना रहा है, ड्रॉवर यहाँ पे वाई हो जाएगा, और एक्स जो पैसे रिसीव करेगा, पेई। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है, आपका ड्रॉवर होगी एंड मे बी पेई। अगर ये दोनों पर्सन डिफरेंट हैं, तीन पार्टी, अदरवाइज दो ही पार्टी यहाँ पे भी। क्लियर? सबको क्या? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखता है, टू बी अ लीगल डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज को लीगल डॉक्यूमेंट होने के लिए इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई। ड्रॉई इसको, जब तक ड्रॉई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ये आपका लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो वो तो सामने से खुद प्रॉमिस कर रहा है, वो तो खुद सामने से प्रॉमिस कर रहा है, तो ऐसा कुछ एक्सेप्टेंस का यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है। तो डेटर हिमसेल्फ मेक द पेमेंट, नो एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड इन दिस केस को। देखिए, समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इजी है, पढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, रीड करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा नहीं आएगा दिमाग में। सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एडवांटेज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट दिया हुआ है, उसके क्या क्या फायदे हैं इसको आप लोग एक बार रीड कर लेंगे खुद से, ठीक है? अब ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में, जिससे कि आप लोग अभी रीड कर लेंगे सारी पॉइंट्स को, ठीक है? तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी। कोई भी डाउट रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में